नमस्कार, मैं आपका वास्तु आचार्य सुधीर आज फिर हाजिर हूं आपको ऑनलाइन बेसिक वास्तु कोर्स करवाने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने चार डायरेक्शंस को समझा, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि एक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में फॉल करती है। अब हम अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन जो है ये आपके सोशल कनेक्शंस को दर्शाती है, यानी आपके जीवन में कितना बड़ा आपका सोशल सर्कल है, कितना बड़ा दायरा आपके साथ जुड़ा हुआ है लोगों का। उसके अलावा अब सोशल सर्कल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनका बिल्कुल भी सोशल सर्कल नहीं होता। सोशल सर्कल की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से सोशल सर्कल हमें फायदे देगा। अब कुछ लोग क्या आपके साथ गलत लोग जुड़े हुए हैं तो वैसे ही आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी जैसी संगत वैसी रंगत। अब जो संगत है वो ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ती है। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड फेमस करना भी ईस्ट का काम है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं वो कितने ज्यादा लोगों में फैली हुई है, आपका प्रोडक्ट कितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी जो दी सर्विसेज हैं वो कितने लोगों के काम आ रही है। तो वर्ल्ड वाइड फेमस या वर्ल्ड वाइड उस लोगों तक जोड़ना भी ईस्ट का काम है आपके प्रोडक्ट को। अब अगली बात मैं अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन को लेकर के करूं तो यहां पर ग्रीन प्लांट्स जब भी यहां रखे होंगे तो इंसान का जो सोशल दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ग्रीन प्लांट्स ईस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते वहां पे गमले जो हैं वो प्योर वाइट ना हो, गमले जो हैं वो येलो ना हो, यानी ग्रीन कलर के गमले में या क्रीम कलर के गमले में या ब्लू कलर के गमले में, लाइट ब्राउन कलर के गमले में आप यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में सोशल दायरा जो आपका है, आपके साथ जो जितने लोग जुड़ने हैं वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के जुड़े और अच्छे लोग जुड़े। अगर ईस्ट अच्छा होगा, जिसके भी ईस्ट में वॉशरूम होगा, टॉयलेट होगा, जिसके भी ईस्ट में WC होगी, उस व्यक्ति के जीवन में जितना भी सोशल दायरा है, यानी सोशल दायरे से वो लोग कट जाते हैं, यानी सोशल नहीं रहते। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनको सिर्फ अपने में रहना पसंद है, ना किसी नेबर के साथ उठते बैठते हैं, ना किसी अपने सिबलिंग के साथ उठते बैठते हैं, ना उन लोगों का जीवन में कोई दोस्त है, उन सबका ईस्ट खराब होता है। अब ईस्ट को तो हमने समझा, हाँ ईस्ट की एक चीज और समझा देता हूं कि जितना भी पॉलिटिकल दायरा है वो भी कहीं ना कहीं ईस्ट से देखा जाता है। गवर्नमेंट जो भी है वो ईस्ट से देखी जाती है, यानी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनका सर्कल बहुत ज्यादा बढ़िया है, गवर्नमेंट से लिंक बहुत ज्यादा बढ़िया है, उन लोगों के ईस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इससे अगले डायरेक्शन पे चलते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे एनालिसिस की डायरेक्शन, किसी भी चीज को एनालाइज करना। अब एनालाइज मतलब आपने कोई डिसीजन लेना है, उसको आप कितना देख के सोच समझ के ले रहे हैं, आपके डिसीजंस जो है यानी चर्निंग दिमाग को कितना चला रही है, ये डायरेक्शन है समुद्र मंथन की। अगर मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊं तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो थे गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी, दूसरा निकला था अमृत, तीसरा निकला था विष। अब लक्ष्मी जी का काम है बहुत ज्यादा वेल्थ देना, और अगर मैं अमृत की तरफ जाऊं तो अमृत का काम है आपको बहुत अच्छी तंदुरुस्ती देना, आपके जीवन में खुशहाली देना। ठीक, अमृत का काम है आपको तंदुरुस्त रखना। अगर मैं विष की तरफ जाऊं तो विष आपका अगर जीवन में एनालिसिस यानी आपके जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस की डायरेक्शन है। डिसीजंस जो है अगर वो गलत हो जाएंगे, सही एनालाइज नहीं करोगे, आप किसी भी चीज को अपना दिमाग सही दिशा में नहीं लगाओगे, आपके आइडियाज
या डिसीजंस जो आपके हैं वो गलत हो जाएंगे, ढंग से चर्न नहीं करोगे दिमाग को, तो अमृत की जगह विष मिलेगा। यानी विष, किसी भी चीज को गलत डिसीजन लेना तो लास्ट में खराब ही होता है हर चीज। तो ये डायरेक्शन है एनालाइज करने की, आपके डिसीजंस की, आपके डिसीजंस कितने ज्यादा फेवरेबल हैं आपके बिजनेस के लिए। अब डिसीजन अच्छा होगा तो ही आपका बिजनेस उठ पाएगा, आपका आइडिया काम कर पाएगा। अगर अच्छा डिसीजन नहीं लिया होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये डिसीजन जो भी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो लोग बोलते हैं हमारे डिसीजन सही नहीं होते, उन लोगों के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। अब अगर विश बढ़ जाए किसी केस में, यानी गॉडेस लक्ष्मी आपको वेल्थ देगी, जो अमृत है वो आपको तंदुरुस्ती देगा, विश जो है वो आपको बीमारियां देगा। अब यही डायरेक्शन जब खराब हो जाती है तो एक तो डिसीजंस गलत होंगे, दूसरा इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब एंजाइटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी, यानी दिमाग ही तंदुरुस्त नहीं है, डर है दिमाग के अंदर, हर चीज को लेकर के डरते रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब डिसीजन सही होंगे तो अगली डायरेक्शन हमारी आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है गॉडेस लक्ष्मी की, गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है। गॉडेस लक्ष्मी जी, यानी जब हमारे डिसीजन सही हुए तो हमने लक्ष्मी को प्राप्त किया, वेल्थ मिली हमें, हमें पैसा मिला हमारे डिसीजन सही होने के लिए, होने की वजह से। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है हर एक व्यक्ति के जीवन की और घर की, क्योंकि जीवन में जितना भी कैश फ्लो है, कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो सारा कैश फ्लो साउथ ईस्ट से देखा जाएगा। आपको जरूरत के टाइम पे कितना पैसा मिल रहा है, कितने लोग आपकी मदद कर रहे हैं पैसे को लेकर के, लिक्विड कैश आपकी जेब में कितना है, वो सारा का सारा साउथ ईस्ट से देखा जाएगा। अब किसी के जीवन में अगर कोर्ट केस की समस्या चल रही है तो कोर्ट केस भी यहीं से देखे जाते हैं। प्लस मैं लिटिगेशंस की बात भी यही करूंगा, क्योंकि किसी पे अगर कोई आरोप है, कोई लिटिगेशंस लगे हुए हैं, तो वो चीजें भी यही देती है। साउथ ईस्ट जिसका भी बिगड़ा होगा यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। साउथ ईस्ट आग की डायरेक्शन है। अगर मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक उदाहरण देकर समझाऊं तो वो ये है कि जब भी हमारे घर में कोई हम अच्छा काम करते हैं या दिवाली पर हम पूजन करते हैं गॉडेस लक्ष्मी का, तो हम जगह जगह दीप, जो दिए हैं वो जलाते हैं। यानी कोई भी नए घर में एंट्री कर रहे हैं या कुछ भी नया काम करते हैं तो हम हवन करवा के करते हैं। तो हवन रिप्रेजेंट्स साउथ ईस्ट, फायर रिप्रेजेंट्स साउथ ईस्ट, जो भी आग है वो रिप्रेजेंट्स साउथ ईस्ट। और आग जो है वो साउथ ईस्ट को, अगर आग, अग्नि, अग्नि कौन भी बोलते हैं, आग अगर यहाँ पर है यानी किसी की रसोई यहाँ बनी हुई है तो उसके जीवन में कभी भी पैसे की समस्या नहीं होती। दूसरा साउथ ईस्ट की मैं अगर बात करूं तो ये डायरेक्शन आपको एक चमक, एक स्पार्क देती है आपके जीवन में। आपका, आपके चेहरे पर नूर कितना है, आपके चमक कितनी है चेहरे पर, आपके माथे पर चमक कितनी है, स्पार्क कितना है आपका, आपके अंदर एक जुनून कैसा है, वो सारा यहां से देखा जाएगा। एक स्पार्क, यानी किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए एक चिंगारी सी उठती है कि हाँ मैं कर लूंगा, वो स्पार्क जो है साउथ ईस्ट देती है। अब साउथ ईस्ट की मैं अगर और आगे डीपली बात करूं तो ये डायरेक्शन सिक्योरिटी की भी है, यानी कहीं ना कहीं चोरी भी यहीं से देखी जाएगी। आपकी सिक्योरिटी घर में कैसी है, आपके काम पर कैसी है, आपके पैसे पर कैसी है, सिक्योरिटी की डायरेक्शन भी साउथ ईस्ट ही है। अब किसी भी काम को शुरुआत करना, जब भी किसी नए काम की शुरुआत होती है तो वो साउथ ईस्ट से होगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा न्यू स्टार्टिंग। जब भी किसी नए काम की शुरुआत होगी तो साउथ ईस्ट से होगी। यानी किसी का अगर मैं उदाहरण दूं तो किसी का अगर शादी होनी है तो सबसे पहला काम है रिश्ता, तो न्यू स्टार्टिंग। रिश्ता भी अगर देख रहा है कोई, किसी का नहीं हो रहा, देखना है तो साउथ ईस्ट से देखा जाएगा।
तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज कराई जाती हैं ताकि रिश्ते आने शुरू हो जाएं। शादी होनी तो बहुत बात की बात है, यानी कोई भी काम की आप नई शुरुआत कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी साउथ ईस्ट से देखा जाएगा। तो नई स्टार्टिंग कहीं भी किसी भी काम की आपको लग रहा है कि शुरुआत ही नहीं हो पा रही, तो साउथ ईस्ट में गड़बड़ है। अब अग्नि की डायरेक्शन है, तो यहां सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ अग्नि का? पानी। पानी, वाटर एलिमेंट, यानी कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर अगर यहां पर होगा तो सबसे ज्यादा गलत है। ग्रे कलर यहां पर होगा तो सबसे ज्यादा गलत है। आपने बिल्कुल भी यहां पर ये नहीं आने देना।